हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे से होंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने डॉकर के बारे में पढ़ा था। डॉकर क्या होता है? डॉकर एक टूल है जो कि कंटेनर को क्रिएट करता है। कंटेनर क्या है? कंटेनर एक वर्चुअल मशीन की तरह है। फिर हमने देखा था कि हमें डॉकर ही क्यों यूज करना चाहिए, इसकी मार्केट में इतनी डिमांड क्यों है, और इसने एक क्या सॉल्व करके दिया है ऐसा, जिसमें हमने डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में समझा था, और कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट को डॉकर ने दूर किया था। उसके बाद हमने इसके एडवांटेजेस पढ़े थे, जिसमें इसमें काफ़ी एडवांटेजेस थे, लेस कॉस्ट, लाइट वेट, एंड फिर इसके डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने सीखा था, समझा था कि कंटेनर क्या होता है, इमेज क्या होते हैं, कैसे हम कंटेनर और इमेजेस क्रिएट करते हैं, डॉकर इमेजेस का यूज करने का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट बेसिकली वर्क्स एनीवेयर, सेव्स टाइम, इजी टू स्केल, नो कंपैटिबिलिटी इशू। उसके बाद हमने डॉकर के आर्किटेक्चर के बारे में सीखा था, जिसमें हमने डॉकर क्लाइंट क्या होता है, डॉकर वेट अ मिनट डॉकर क्लाइंट क्या होता है, डॉकर डीमन क्या होता है, डॉकर हब क्या होता है, और ये सारे कंपोनेंट्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फिर हमने थोड़ी सी बेसिक्स कमांड देखी थी इसकी, जिसमें डॉकर इमेजेस और डॉकर सर्च उबंटू, डॉकर पुल उबंटू, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। ये कमांड्स क्या करती हैं ये भी उस क्लास में हमने सीखा था। हमने कोई भी लैब नहीं की थी, तो आज की जो मेन टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले हम एक बेसिक लैब करेंगे, जिसमें हम AWS जो कि एक क्लाउड प्रोवाइडर है, वहाँ से एक सर्वर, एक EC2 इंस्टेंस लेंगे और उसमें डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। और ये जितनी भी हमने बेसिक कमांड्स पिछली क्लास में देखी थी, इन सब को प्रैक्टिस करेंगे और एक सिंपल सी सोनार क्यूब की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये काम करना है, लेकिन और इस वीडियो में जो मेन टॉपिक्स हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो इस वीडियो में हम आगे ये भी सीखेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग डॉकर फाइल्स एंड इमेज टैगिंग, जिसमें वेट अ मिनट जिसमें इंट्रोडक्शन टू डॉकर फाइल्स हम देखेंगे कि डॉकर फाइल्स क्या होती हैं, डिफाइन हाउ कंटेनर इमेजेस आर बिल्ट, से इमेजेस कैसे बना सकते हैं, एफिशिएंट डॉकर फाइल लीड टू स्मॉलर, फास्टर एंड मोर सिक्योर इमेजेस। हम डॉकर फाइल को कैसे एफिशिएंटली लिख सकते हैं, जिससे हम उनका साइज रिड्यूस कर सकते हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट को और ज़्यादा फास्ट बना सकते हैं, और इमेजेस को और ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं। की कंसेप्ट्स में आगे हम पढ़ेंगे लेयरिंग, कैशिंग, मल्टी स्टेज बिल्ड, वेट अ मिनट अंडरस्टैंडिंग डॉकर लेयर्स, जिसमें हम देखेंगे कि डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन क्रिएट्स अ न्यू लेयर। हम कोई भी डॉकर फाइल में एक इंस्ट्रक्शन डालेंगे, वो कैसे एक नई लेयर बनाता है। लेयर्स आर इम्यूटेबल एंड कैश फॉर एफिशिएंसी। जितनी भी लेयर्स होती हैं सारी इम्यूटेबल होती हैं, इम्यूटेबल इन द सेंस एक, एंड कैश फॉर एफिशिएंसी। इसके बारे में बात के आराम से डिस्कस करेंगे। चेंजिंग वन लेयर इनवैलिडेट्स ऑल फॉलोइंग लेयर्स, कैसे हम एक लेयर में चेंज करते हैं तो बाकी लेयर्स इनवैलिड हो जाते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर लेयरिंग एंड कैशिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे चूज अ मिनिमल बेस इमेज, अल्पाइन, डेबियन, स्लिम। जो हमारी बेस इमेज होती है जिस पे कंटेनर बनता है, उसको हम कैसे मिनिमल बेस इमेज चूज करें, जो जिसमें अल्पाइन, डेबियन और स्लिम इमेजेस आ सकती हैं, कैसे साइज को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं डॉकर इमेज का। ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फॉर कैशिंग एंड मिनिमाइज लेयर्स, कैसे हम लेयर्स को कम कर सकते हैं। यूज मल्टी स्टेज बिल्ड क्या होता है, कैसे इसे क्रिएट करते हैं। अवॉइड रनिंग एज रूट, हम कैसे डॉकर को एज अ रूट रन करने से अवॉइड करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर इमेज टैगिंग, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे जब हम इमेज को टैग करते हैं उसके लिए हमें क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए। बेसिकली जो टैग होता है वो लेटेस्ट रहता है, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव टैग यूज करने चाहिए। और उसके बाद हम देखेंगे कैसे हम डॉकर इमेजेस को डॉकर हब में पुश कर सकते हैं, डेट इज द सेंट्रल रेपोजिटरी। इसका प्रैक्टिकल हम करेंगे। एंड फाइनली हम कंक्लूजन के बारे में बात के ही डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, जो कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द प्रैक्टिकल। लैब स्टेप मैंने आपको पहले ही समझा दिए थे। सबसे पहले हमें जाना है AWS ए कंसोल पे, वहाँ जाके लॉगिन करना है अपना अकाउंट, और वहाँ से एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना है।
So let's go to your web browser, launch a new tab and search for AWS and click on the first link that you have provided by AWS। सबसे पहली लिंक पे क्लिक करना है, वहां पे साइन इन करना है। मेरे पास एक फ्री टियर का अकाउंट पड़ा हुआ है तो मैं उसे साइन इन कर लूंगा। यहाँ पे आई एम यूज़र, हमें आई एम यूज़र की तरह नहीं लॉगिन करना है, हमें एज अ रूट यूज़र की तरह लॉगिन करना है। सो सबसे पहले इसको ईमेल प्रोवाइड करनी है। सो आई हैव द ईमेल एंड द पासवर्ड इन माय नोटपैड। मैं उसको कॉपी कर लूँगा, पेस्ट द ईमेल, क्लिक ऑन नेक्स्ट। सिक्योरिटी चेक है, लेट मी फिल दिस कैप्चा, दैट इज C3DS77। आई थिंक ये सही हो, यस। अब मैं यहाँ पे इसको पासवर्ड प्रोवाइड करूँगा एंड साइन इन पे क्लिक कर दूंगा। सो डबल चेक के लिए मुझसे वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है, तो मुझे मेरे मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड मिल गया। मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ 857134 एंड क्लिक ऑन एंटर, वेरीफाई एंड कंटिन्यू, और ये मुझे मेरे कंसोल के यूजर इंटरफेस पे लेके आएगा। जस्ट वेट। एंड यहाँ पे मुझे जिस सर्विस का यूज करना है वो है EC2 इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट। ये सर्विस मेरे को एक सर्वर देगी जो कि क्लाउड पे रखा हुआ है। तो मैं EC2 पे क्लिक करूंगा एंड लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा, मैं इसको नाम दूंगा डॉकर डेमो। इसके बाद इसकी एक इमेज चूज कर लूंगा कि मुझे सर्वर उबंटू का चाहिए, विंडो का चाहिए, या फिर अमेजोन लिनक्स, मैक ओएस। तो मुझे उबंटू का सर्वर चाहिए। फ्री टियर से मेरा काम हो जाएगा एंड T2 माइक्रो की जगह मैं T2 लार्ज लूंगा ताकि मेरा सर्वर लैग ना करे। की पेयर मेरे पास पड़ा हुआ है डेमो डॉकर, आप चाहें तो यहाँ से क्रिएट अ न्यू पेयर बना सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू की पेयर पे क्लिक करेंगे आपका की पेयर साथ ही साथ में डाउनलोड भी हो जाएगा। नेटवर्क सेटिंग में हम HTTP और HTTPS को अलाउ कर देंगे, और उसके बाद स्टोरेज में हम 20 GB ले लेंगे ताकि हमारा सर्वर फिर से कोई लैग वगैरह ना करे चलते समय, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देंगे। ये 1 से 2 मिनट लेगा बनने में। लेट्स गो बैक टू द इंस्टेंस एंड चेक। तो हमारा सर्वर रनिंग हो चुका है और हमें इससे कनेक्ट हो जाऊंगा, और जैसे ही मैं इस पे कनेक्ट पे क्लिक करूंगा ये मुझे नई विंडो पे रीडायरेक्ट कर देगा जिसमें मुझे एक टर्मिनल देगा जो कि मेरे ही इंस्टेंस का होगा। इसके नीचे इसकी यहाँ पे पब्लिक आईपी, प्राइवेट IPv4 सारी आईडीज दी रखी हैं, इंस्टेंस आईडी दे रखी है। एंड ये कनेक्ट कर रहा है टर्मिनल से मेरे। सो बेसिकली अभी तक हमने AWS कंसोल पे जाके उसमें लॉगिन किया और वहां से एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर लिया, और अब हम उनसे कनेक्ट हो रहे हैं और उसके बाद हम इसमें डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हमारा कंसोल, हमारा टर्मिनल रेडी हो चुका है। sudo su मैं यहाँ पे चला लूंगा ताकि मुझे रूट परमिशंस मिल जाएं। एंड आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत फैमिलियर होना पड़ेगा लिनक्स के साथ अगर आप डेवऑप्स सीख रहे हैं तो, और उसकी बेसिक कमांड्स तो आपको एटलीस्ट आनी ही चाहिए। सबसे पहले यहाँ जो मैं कमांड चलाऊंगा डेट इज apt अपडेट, ताकि मेरे सारे पैकेजेस को ये अपडेट कर दे। उसके बाद मैं इसमें डॉकर का इंस्टॉलेशन परफॉर्म करूंगा। डॉकर के इंस्टॉलेशन के लिए जो कमांड होती है वो होती है apt install docker.io। सॉरी, कमांड गलत हो गई मेरी, लेट मी करेक्ट इट।
इट्स APT, मैंने ATP डाल दिया। Y प्रेस करना है एंड ये मेरे डॉकर के इंस्टॉलेशन को सक्सेसफुल कर देगा। वेट फॉर अ मिनट। So let's check for the docker hyphen वर्जन, और मेरे पास डॉकर का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो चुका है मेरे उबंटू की मशीन पे। उसके बाद मैं इसमें एक कंटेनर चलाऊंगा। पहले तो चेक करते हैं क्या इसमें पहले से कोई इमेजेस पड़ी हुई हैं। कमांड क्या है डॉकर की इमेज चेक करने के लिए, डॉकर इमेजेस, जो हमने काफ़ी कमांड डिस्कस की थी ना, तो सबसे पहले कमांड क्या डिस्कस की थी, डॉकर इमेजेस। शो एट प्रेजेंट हमारे पास कोई भी इमेज नहीं है, तो मैं एक उबंटू की एक इमेज को सर्च करता हूँ, डॉकर डॉकर सर्च उबंटू। तो इसके पास जितनी भी डॉकर हब पे जितनी भी इमेजेस पड़ी हैं इसने मेरे को सब ला के दे दी। ये कैसे वर्क कर रहा है, ये सारे कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले जैसे ही मैंने कमांड्स कुछ भी टाइप किया तो मैं डॉकर क्लाइंट के साथ वर्क कर रहा हूँ। मैंने टाइप किया डॉकर सर्च उबंटू, इसने आस्क किया डॉकर डीमन से कि भाई मुझे उबंटू का सर्च करके लाओ कितनी इमेजेस पड़ी हैं। तो डॉकर डीमन किसके पास गया, डॉकर हब के पास गया, और उसके पास जितनी भी इमेजेस पड़ी थी वो लेके आ गया। अब मुझे डॉकर की उबंटू की लेटेस्ट इमेज चाहिए, तो मैं उसके लिए कमांड टाइप करूंगा डॉकर पुल उबंटू। सबसे पहले लोकल में चेक करेगा कि इसके पास उबंटू पड़ी है। एट में अभी हमने देखा कि इसके पास उबंटू की कोई इमेज नहीं पड़ी थी जब हमने डॉकर कौन सी कमांड चलाई थी, डॉकर इमेजेस कमांड चलाई थी। तो ये सीधा जाएगा डॉकर हब के पास और वहां से उबंटू की इमेज को पुल करके लेके आएगा। ये डाउनलोड कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर लिया इसने, एंड डाउनलोड न्यूअर इमेज फॉर उबंटू लेटेस्ट। उबंटू का जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी इमेज इसने लाके मुझे दे दी है। अगर अब मैं डॉकर इमेजेस कमांड चलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे को एक नई इमेज मिलेगी जो कि उबंटू की है, जो अभी इसने लाके दी है मुझे। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं और कमांड्स पहले हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि हमने डॉकर इमेजेस देख लिया, डॉकर सर्च उबंटू देख लिया, डॉकर पुल उबंटू देख लिया, सर्विस डॉकर स्टार्ट, बेसिकली हमारी सर्विस अभी चल ही रही है तो ये कमांड चलाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉकर स्टार्ट कंटेनर नेम, तो अगर कोई कंटेनर हमारा पहले से ही स्टॉप पड़ा हुआ है तो उसको चलाने के लिए जो कमांड है डेट इज द डॉकर स्टार्ट कंटेनर नेम, और उसके अंदर घुसने के लिए जो कमांड है डॉकर अटैच कंटेनर नेम है। सबसे पहले मैं उबंटू से एक कंटेनर बना लेता हूँ। उबंटू की जो इमेज उठा के लेके आया है ना, उससे एक कंटेनर बनाएंगे। उसके लिए जो कमांड है वो है डॉकर रन हाइफन IT हाइफन हाइफन नेम कंटेनर नेम। ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड कंटेनर भी बना के देगी, उसका नाम भी चेंज करेगी और मुझे कंटेनर के अंदर भी डाल देगी। डॉकर डॉकर रन हाइफन IT हाइफन हाइफन नेम, let's call it UB container, and name of your image that is ubuntu slash bin slash pass। तो डॉकर रन कमांड क्या करेगी, एक कंटेनर बनाएगी हाइफन IT, इन दैट इज अ इंटरेक्टिव मोड। वो जैसे ही कंटेनर बनेगा वो कंटेनर के अंदर आपको एंटर करवा देगा, इंटरेक्टिव मोड में लेके जाएगा। नेम कंटेनर का, इमेज और डायरेक्टरी, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरा एक कंटेनर बन चुका है और मैं कंटेनर के अंदर हूँ। और दिस इज द कंटेनर ID 7822A9682F9। अगर अब मैं ls करूंगा तो मैं ये सारी कंटेनर के अंदर, उबंटू के कंटेनर के अंदर जो लोकल डायरेक्टरी होती हैं वो मैं देख सकता हूँ। तो चलिए कंटेनर से एग्जिट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है भी या नहीं। सो यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा, लेट मी चेक डॉकर PS-A। यहाँ पे ये कह रहा है तुम्हारा उबंटू का कंटेनर एग्जिटेड हो गया है, मतलब बंद हो गया है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारा वो सेशन जो हमने इंटरेक्टिव मोड में खोला था वो ख़त्म हो गया, और जैसे ही हमने कंटेनर से एग्जिट किया
तो उसने कंटेनर को भी स्टॉप कर दिया है। सो अगर आपको इसको कंटेनर को एग्जिट होने के बाद भी उसको चलाना है तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पे डिटैच मोड कर देना है, डेट इज DIT। हमने सेम नाम से दो कंटेनर नहीं बना सकते, लेट्स कॉल इट UB1। एंड इस बार मेरा कंटेनर बन चुका है और वो स्टॉप भी नहीं हुआ होगा। लेट मी चेक, डॉकर PS कंटेनर बन चुका है। अगर मुझे अब कंटेनर के अंदर जाना है तो मैं कमांड क्या चलाऊंगा, डॉकर अटैच, जो कि हमने डिस्कस किया था, डॉकर अटैच कंटेनर नेम टू गो इनसाइड अ कंटेनर। मैं यहाँ पे कमांड चलाऊंगा डॉकर अटैच कंटेनर ID, यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो फिर से मुझे कंटेनर के अंदर लेके आ गया है। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, नई फाइल बना सकते हैं, फाइल से इमेजेस बना के दोबारा से डॉकर हब पे डाल सकते हैं। ये सब चीज़ें हम आगे वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो हम सीखेंगे। सो हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। चलिए एक से सोनार क्यूब की एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं और देखते हैं कैसे डॉकर सेकंड्स में किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकता है, अनलाइक योर VM। तो उसके लिए जो कमांड है यहाँ पे मैंने लिखी है डॉकर रन -D, that is the detach mode, डॉकर रन। वेट अ मिनट, कमांड में हमने थोड़ी गलत कॉपी कर ली, फिर से मैं कॉपी कर लेता हूँ। लेट मी पेस्ट द कमांड एंड अगेन ये वही शो कर रहा है, तो मैं इसे अपनी तरफ से थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। आई थिंक डॉकर रन -D, डेट इज अ डिटैच मोड, कंटेनर का नाम सोनार, और मैं इसके लिए एक पोर्ट भी एक्सपोज कर दूंगा। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि मेरे कंटेनर के 9000 पोर्ट को मेरी लाइनक्स जो कि मशीन है मेरी उबंटू के 9000 पोर्ट के साथ मैप कर दो और उसमें एक सोनार क्यूब का कंटेनर चला दो। ये उस कंटेनर की इमेज का नेम है। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा, इस सारी की सारी चीज, पहले तो इसने लोकली सर्च किया, अनेबल टू फाइंड द इमेज लोकली। फिर ये कहाँ गया, ये गया डॉकर हब पे और वहां से पुल करके ले आया सारी इमेजेस, और एक एक करके सारी लेयर्स को ये पुल कर रहा है। अभी हम आज के सेशन में पढ़ेंगे लेयर क्या होता है, कैसे हम उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, वो सब हम देखेंगे। लेकिन अभी हम देखते हैं कैसे इसने डिप्लॉय कर दिया है एक कंटेनर को। अगर हम डॉकर PS कमांड करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा कंटेनर ID, इमेज का नेम एंड उसका पोर्ट। सो लेट्स कॉपी द पब्लिक IP and paste it to the new tab with the port। अभी हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हमने इंस्टेंस को बनाया था तब हमने पोर्ट जो ओपन किए थे उसमें 9000 पोर्ट नहीं था। तो मैं जाऊंगा अपने इंस्टेंस डिटेल्स पे, नेटवर्किंग टैब पे, और वहां से मैं इसके लेट मी सी सिक्योरिटी टैब पे जाऊंगा और वहां से सिक्योरिटी ग्रुप में जो इस पे लगा हुआ है एक फायरवॉल लगी हुई है, वर्चुअल फायरवॉल, उसमें एडिट इनबाउंड रूल में 9000 पोर्ट को ऐड कर दूंगा, जिससे मेरा कंटेनर लाइव हो जाएगा। बस इतना सा करना है। सेव रूल पे जैसे ही क्लिक करूंगा, यहाँ पे वापस आऊंगा, ये अपने आप रिलोड हो गया और यहाँ पे मेरा सोनार क्यूब का कंटेनर चल चुका है। तो देखा कितना सेकंड्स में हमने एक कंटेनर को, सोनार क्यूब के कंटेनर को डॉकर पे डिप्लॉय कर दिया है। इसका जो पासवर्ड होता है वो एडमिन, जो यूजर नेम जो होता है एडमिन होता है, एंड पासवर्ड भी क्या होता है, एडमिन होता है। अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो मेरे को फ्रंट पेज पे ले आएगा। सो ये सब आप ट्राई कर सकते हो। तो हमने इस लैब में काफ़ी कुछ सीखा, जिसमें हमने AWS पे जाके एक इसी इंस्टान को लॉन्च किया, फिर हमने उसमें डॉकर का इंस्टॉल करके एक सोनार क्यूब का कंटेनर को रन किया है। अभी इसमें कुछ एरर आ रहा है, वो आप देख लेना अपनी तरफ से, जो भी आप चेंज कर सकते हो। ये सो जितनी भी लैब में जो भी हम कर सकते थे वो हम कर चुके हैं। अब
वीडियो की लेंथ को ना बढ़ाते हुए इस वीडियो को हम इसी लैब पार्ट में रैप अप करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डॉकर फाइल्स और इमेज टैगिंग के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।